सब लोगों को नमस्कार। रुपौली के उपचुनाव के परिणाम आने के बाद, वहाँ शंकर सिंह के जीत जाने के बाद, मैंने उन रुपौली के क्षेत्र की जनता को बधाई दी, शंकर सिंह को बधाई दिया। लेकिन इसी बीच समाज से प्यार रखने वाले कुछ लोगों ने मुझे अपने सांसद पप्पू यादव जी का कुछ बयान भेजा। बयान मैंने सुना तो बहुत निराशा हुई कि इतने कम दिनों में भी सांसद बने हैं और इतने कम दिनों में उनकी भाषा में जो परिवर्तन हुई है, उनके सोच में जो परिवर्तन हुआ है, वो मेरे लिए आश्चर्यजनक है। सभी जानते हैं कि श्री पप्पू यादव जी क्यों जीते, कैसे जीते। जीत की बधाई, जीत तो जीत है, जीत की बहुत बधाई उनको। और हम तो उनसे आशा यही कर रहे थे कि वो सबके बारे में चिंता करके पूर्णिया को आगे ले जाने की बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने उनके संसद में बोले हुए कुछ बातों को मैंने सुना। अच्छा है, तेज़ बोलते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकता पूर्णिया का विकास है, इसे उन्हें नहीं भूलना चाहिए। और जब पूर्णिया के हम विकास की बात करते हैं तो किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग को अलग करके नहीं चल सकते। रुपौली की जनता ने जो भी निर्णय लिया सोच समझ कर लिया। चुनाव के मैदान में जो भी लोग रहते हैं, प्रयास करते हैं अपने अपने तरह से, सभी लोग प्रयास करते हैं कि वो जीतें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगना चाहिए कि किस वर्ग ने, किस जाति ने, किस समूह ने किसको साथ दिया, किसको नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि उन्हें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। वो आत्मचिंतन करें और अपनी इस तरह की बातों से परहेज़ करें। नहीं तो फिर वो होगा जो मैं नहीं चाहता कि हो, कि बयानबाजी हो, लोग बयानबाजी करें, मैं कुछ बोल दूं, उन्हें अच्छा न लगे। देखिए, अतीत कब वर्तमान में आ जाता है और वर्तमान कब अतीत में चला जाता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो एक सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं हमारे, हम सबके माने हैं, हम सबके सांसद हैं। उन्हें सबके बारे में चिंता करके सबके बारे में बात करनी चाहिए। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिन लोगों ने मुझे उनके बयानों के तरफ ध्यान आकृष्ट किया, उनमें से अधिकांश लोग उसी वर्ग और समाज के हैं जिनके वो एक तरह से अपने आप को मसीहा मानते हैं। उनमें से अधिकांश लोग, ये शब्द तो मैं बोलना भी नहीं चाहता, कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के ही हैं। तो मेरी नज़र में, और ये तो इतिहास इस चीज़ की गवाह है कि जब तक मैं सांसद था तो मेरे मुंह से किसी ने इस तरह की वर्ग की बातों को नहीं सुना होगा। मैं इसमें विश्वास नहीं रखता भाई। और हम किसको अगड़ा कहते हैं, किसको पिछड़ा कहते हैं, किसको अति पिछड़ा कहते हैं, सब तो उसी बदहाली में जी रहे हैं, उसी महंगाई की मार झेल रहे हैं। तो कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन अति पिछड़ा, क्यों समाज को बांट रहे हैं भाई? समाज को एक साथ रख के जोड़ के चलिए। और क्योंकि ये आपसे रूबरू हो रहा हूँ तो लगे हाथ नवनिर्वाचित रुपौली के विधायक शंकर सिंह जी को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातों को मत सुनिएगा। आपके लिए सब एक समान है। आप किसी एक जाति और समूह और वर्ग और दल और किसी धर्म के बल पे नहीं जीते हैं। रुपौली के हर लोगों ने आपको वोट दिया है और विश्वास से वोट दिया है। उनके विश्वास को बनाए रखिएगा। मैंने अपने पोस्ट में भी कहा है, आपके पास समय कम है, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं रुपौली के विकास के लिए। आप अपने काम में मन लगाइए,
पटना की राजनीति से अलग रहिए और मन लगाकर काम कीजिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपके जैसा व्यक्ति समाज की सेवा में लगे, समाज की सेवा करे और बार बार रुपौली के लोग आपको अपना प्रतिनिधि चुने। ये मेरी दिली इच्छा है, ख्वाहिश है कि आप अगर काम करेंगे तो मुझसे जो बन पड़ेगा आपको मदद करने के लिए किसी भी तरह से, उसमें मैं पीछे नहीं हटूँगा। पूर्णिया के लोगों को, रुपौली के लोगों को फिर से बहुत बहुत मेरा धन्यवाद और प्रणाम स्वीकार कीजिए। और सांसद जी, कृपया करके ये चिन्हित करके, इंकित करके जो आप लोगों की बातें कर रहे हैं, सब आपकी बातों को समझ रहे हैं, ये ना कीजिए। करेंगे तो मैं भी बाध्य हो जाऊंगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। रुपौली में कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ मंत्री ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कई दिनों से, देखिए मैं दिल से कहता हूं, पप्पू बाबू और मेरा परिवार एक है। मैं पप्पू सिंह जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, आजीवन में मानूंगा। मैं और लोग नहीं हूं कि कहूंगा कि भगा दिया, खदेड़ दिया, औकात नहीं है। पप्पू बाबू की जितनी औकात है उतनी औकात जो लोग कह रहे थे खदेड़ दी, उनके पैर के धूली भी नहीं थे। मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए कुछ लोगों को नहीं थी, और वो आज 100-200 बीघा जमीन, कुछ लोग जो शराब बेच बेच करके अभी भी घर कमा रहे हैं, उसमें मरंगा के 1-2 लोग, कुछ बड़े नेताओं के भाई लोग, रामबाग से लेकर के सभी जगह बड़ा बड़ा शराब का गोदाम पूरा पूर्णिया में सप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग। मेरी निगाहें हैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ भी। कल मैं मिलूंगा सारे पदाधिकारी से पटना में, चाहे वो उसको जितनी ताकत है लगा ले, उसके खिलाफ जंग है। और ऐसे लोग जो गांव-गांव घर-घर गए भीख मांगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजपूत समाज या ऊंची जात समाज के लोग, क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को वोट देना नहीं चाहते हैं? यह अविश्वास क्यों पैदा होगा? जब चिराग जी लड़ रहे थे अलग हटके, तब भी नीतीश कुमार जी इतने कम सीट लाए बीजेपी से, उसमें ऊंची जात के जो वोटर्स है 70-80-90% वोट नीतीश जी को नहीं देना चाहिए। उसके कई कारण हैं और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए था। यह समाज अलग क्यों हो रहा है? या तो वो बीजेपी को देना चाहता है या नहीं तो कांग्रेस को देगा। क्षेत्रीय पार्टी में इन दोनों को देना नहीं चाहता। मेरी सोच समझिए। मैंने राजपूत समाज की कही कि क्या कारण है कि पीएम छोड़ सब गए वहां। संजय सिंह जी गए, हमारे नेता हैं, सभी लोग गए, कई मंत्री संतरी गए, सभी लोग कैंप किए। सवाल किसी पर नहीं है। जाति के आधार पर जो मंत्री बनते हैं, मैंने ये बात कही, जाति के आधार पर जिसको मंत्री बनाया जाता है, ताकि समाज का वोट उस दल के साथ जुड़ा रहे। क्या कारण है कि जदयू को 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने नहीं दिया? मेरा सवाल यहां था। मेरा सवाल, जो लोग ये बात कहे, देखिए एक बात समझिए, लवली जी पर कुछ याद करिए, एक नेत्री ने गलत टिप्पणी की थी, मैंने पार्टी से निकाल दिया, अलग कर दिया। मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे आनंद मोहन जी हो चाहे कोई भी। मैंने पप्पू बाबू से कही कि मैं कभी भी इस जन्म में, क्या मेरी जुबान लड़खड़ा भी नहीं सकती, भूल भी नहीं हो सकता कि राजनीतिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में कभी मेरा विरोध आपके साथ या किसी के साथ हो। यदि ऐसी कोई बात होती तो हम कैंप कर सकते थे रुपौली में। मैंने एक बार भी शंकर सिंह जी या किसी का नाम नहीं लिया।
हमें मिलने की बात कही थी हमारे नेता संजय सिंह जी के द्वारा। हमने कहा सबका घर है, आ सकते हैं आप। राजपूत समाज के लोग यदि एक भी वोट 10 वोट भी जदयू को नहीं दिया तो इसके लिए जो जिम्मेदार है, मैंने उन पर यह सवाल खड़ा किया कि आप नेता किस प्रकार के हैं। आप डेली दूसरों के बयान दिलवाते हैं, इसमें जातीय उन्माद की क्या बात है? आप जीतते किसके बदौलत है? मंत्री जी लोग, एमएलए एमपी लोग सभी जात के वोटर से ना, उसमें रुपौली में अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज, और आज माइनॉरिटीज का वोट यदि शंकर सिंह जी को ना मिला होता तो वो जीतते। माइनॉरिटीज का सम्मान क्यों नहीं करते? माइनॉरिटीज तो हमेशा अपनी कुर्बानी देता है। दिल्ली में एक भी मंत्रिमंडल में नहीं है, बिहार में मात्र एक मंत्रिमंडल में हो, मात्र 19% होने के बावजूद भी, और हमेशा गाली का कारण बन जाता है। वोट तो माइनॉरिटीज का लेते हैं, लेकिन जब सनातनी हिंदू और गीता से, रामायण से अलग हटके जो कट्टर लोग हैं, जो गाली गलौज करते हैं, उनको भी तो रोकिए। मेरा समाज तो राजपूत समाज के साथ है। मेरा सवाल यही था कि राजपूत समाज को लोग उपेक्षित क्यों करते हैं, अलग क्यों करते हैं? क्यों राजपूत समाज के नौजवान आज अलग थलग महसूस होता है? और जो माफिया अपराधी लोग, ये मत भूलिए कि मेरे खून में भी क्षत्रियता है, मेरे भीतर भी क्षत्रियता है। क्षत्रिय का मतलब होता है जो गलत के खिलाफ लड़े, गलत को मिटा दे। मेरे संस्कार भी क्षत्रियता का है, और मैं मर जाऊंगा किसी भी जाति, धर्म, मजहब के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, राजनीति करूं ना करूं। जब तक जिंदा हूं तब तक एक एक जाति का सम्मान मेरे जीवन में रहेगा। राजनीति अपने जगह पर है, लेकिन अपराधी किसी जात का हो उसको मिटाऊंगा मैं, चाहे वो जिस रूप में बोले। और कुछ मंत्री जी आपका हाथ जोड़ते हैं, काम अच्छा कर लीजिए। अत्यंत पिछड़ी जाति कुशवाहा के बदौलत एमएलए मंत्री बनते हैं, वो वक्त बताएगा। इस बार आ रहा है 9 महीना 11 महीने के अंदर समय। ये दूसरों को फोन करने से और बड़े पदाधिकारियों के बीच साजिश रचने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई आर पार की है और रहेगा, युद्ध लड़ेंगे। आप जिसको शिकायत करना हो मुख्यमंत्री से पीएम करिए, युद्ध होगी। मेरे पास सदन में 23 तारीख के बाद सुनिएगा, एक एक भ्रष्टाचार खोलेंगे हम। किसके किसके मां, बेटा, भाई, दादा, नाना, नाती के नाम से रजिस्ट्रेशन है, किस किस ने काम किया, जांच कराएंगे हम। आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, बिल्डिंग, पैदाइश पे फर्क हुआ, जांच नहीं कराए तो कोर्ट जाना पड़ेगा, जाएंगे, पीआई फाइल करेंगे। लेकिन पीठ में छुरा मत बोगिए। मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगा, ना मैं बुरा बोलूंगा। ये चोर उचक्के से गाली दिलवाना बंद करिए। मैं पैखाना पर पत्थर नहीं मारता हूं, और चोर उचक्के दलाल का मुंह नहीं लगता हूं, और गंदे लोगों का मुंह नहीं लगूंगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। चांद पर और सूरज पर थूक फेंकने वाले को मुंह पर पड़ता है। ऊंट बैठियो जाता है तो गधा से ऊंचा होता है। ये गंदे लोगों का इस्तेमाल करना छोड़िए। मैं दिल से कहता हूं, मैं आप सबकी इज्जत करूंगा, करता रहूंगा। व्यक्तिगत नाम लेके कभी कोई एमएलए मंत्री का जिक्र नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, किसी के खिलाफ पर्सनल लेवल पर नहीं जाऊंगा। मुझे पता है पर्सनल लेवल पर क्या क्या होता है और कौन क्या करते हैं।
एक कुप्पा में, एक रूम में, एक जगह, सब पता है मुझे। हमें खुलवाइए मत, हम खोल देंगे तो बहुत कुछ होगा। व्यक्तिगत इस्तेमाल मत करिए किसी का। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करना बंद करिए। मैं दिल से कह रहा हूं आपको, यदि हिम्मत हो ना, मैं वादा करता हूं 5 साल के अंदर एक एक राजपूत समाज के परिवार को अपने खून से जोड़ूंगा, और वो मेरी ताकत होगी। एक एक राजपूत समाज का काम करूंगा, गरीब के साथ साथ। इसीलिए ये दिग्भ्रमित करने की कोशिश ना करिए। मैंने साफ कहा कि जो लोग जाति के आधार पर मंत्री में जाते हैं, वो वोट क्यों नहीं दिला पाते? क्यों चला जाता है राजपूत समाज का वोट इन दोनों से अलग, और क्यों कोई नहीं ले पाए? क्या कारण है? आप अपने जगह लड़िए तो आप ले लीजिए, कोई और जगह लड़े तो लड़े। कोई अबीर खेलता हो कांग्रेस में रहकर, बारे बा कांग्रेस का सपोर्ट किसके साथ था, और वो अबीर खेल रहा है। कोई कभी जाता है शंकर जी के साथ, उसके बाद चला जाता है मेडिकल कॉलेज के मालिक के साथ, फोटो छपाता है और बाद में अबीर खेलता है। क्या कैरेक्टर है भाई? क्या कैरेक्टर है? मैं खड़ा हूं, बीमा जी के परिवार के साथ रहूंगा। मैं जुल्म नहीं होने दूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। 8 महीने के बाद फिर से चुनाव है, 9 महीने के बाद। इसी माइनॉरिटी जो रतन पिछड़ी जाति के समाज के लोग की ताकत से ही जीत पाइएगा, और वो लड़ाई मेरी होगी। वो लड़ाई उन गलत लोगों के खिलाफ होगी जो अत्यंत पिछड़ी जाति का बंटवारा किया है, जो बांट करके अत्यंत पिछड़ी जाति के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। वो लड़ाई पूर्णिया के हर सीट पर लड़ेंगे हम। अभी से हमारी तैयारी है, लेकिन हमें इस गलत तरीके से परोसिए नहीं। मेरा सवाल सिर्फ था कि जो मंत्री अपने को, जो विधायक एमएलए एमपी कैंप कर रहे थे, वो वोट क्यों नहीं दिला पाए? आदिवासी का, कुर्मी समाज का वोट क्यों नहीं दिला पाए? निकालिए कुर्मी समाज का वोट बूथ पर किसको गया, निकालिए। क्यों नहीं गया मंडल जी को? क्यों बंटवारा हुआ गौरी निषाद समाज का वोट? यादव का वोट क्यों नहीं बंटवारा हुआ? मैं डंके के चोट पे कहता हूं। इसीलिए मेरे साथ जाति मत जोड़िएगा। मैं आदरणीय पप्पू बाबू, मैं आपका छोटा भाई हूं, और आपकी सलाह की जरूरत है। आपका स्नेह और प्यार हमेशा चाहिए। मैं इस जन्म में उस परिवार के प्रति जो मेरे पापा का दायित्व था, मेरे बाप दादे का जो दायित्व था, वो साथ है, रहेगा। राजनीति अपने जगह पर है, रिश्ता अपने जगह पर है, रहेगा। शंकर जी, आपको लोगों ने जिताया, इसके लिए बधाई। आप अच्छा काम करिए, मेरी शुभकामना। गलत लोगों से बचिएगा। हाथ जोड़ता हूं, और अपने लोगों को कहिए कि फायरिंग वूरिंग ना करें। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे। लोगों ने आपको सेवा करने का मौका दिया है, आप करिए। गलत लोगों के साथ मत दिखिए। माइनॉरिटीज और अत्यंत पिछड़ी जाति का सम्मान करिए। बस यदि किसी के मन में कोई गलतफहमी हो तो उसको खत्म करिए। मेरा पूरा चरित्र और चिंतन एक एक वर्ग के साथ है। राजपूत समाज मेरे लिए मेरा परिवार है, आजीवन रहेगा। चाहे वो भूमिहार समाज के लोग हों, ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे कोई भी जाति के लोग हों। जो सही होगा उसको मैं बोलूंगा, जो गलत होगा उसको भी मैं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मोहन रब की ढेर सारी बधाइयां। अच्छे रास्ते पर चलिए, गलत कोई काम नहीं करिएगा। साथ साथ आराध्य गुरु शिव की पवित्र भक्तों को ढेर सारा पैर छू के प्रणाम। धन्यवाद। अगर आपको हमारा
वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।